अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। महान जी, आप महिमा जी को कैसे जानते हैं? दरअसल महिमा जी आई थी हमारे पास सुमन का रिश्ता लेके, अपने बेटे राजीव के लिए। अब चूंकि अंशुमन जी और संध्या जी की शादी हो चुकी है, तो हमने इनसे यही कहा अब सुमन के भविष्य में क्या होगा इसका फैसला सुमन और उसका परिवार करेगा। और राय बहादुर परिवार ही अब सुमन का परिवार है। नाना जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अंशुमन जी के अलावा किसी और से शादी करेंगे? हम अपनी बच्ची को अच्छे से पहचानते हैं बेटा, इसीलिए हम महिमा जी की दुविधा दूर करने के लिए ही इन्हें अपने साथ लेकर आए। इन्हें तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत चिंता है बेटा। महिमा आंटी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये रास्ता गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल की घटना के बाद आप हमारी जिंदगी में कोई भी फैसला ले सकती हैं, तो नहीं, वो अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। और कल ही हम आपके घर सब क्लियर करके आए हैं। सुमन जी के अलावा पति का दर्जा हम किसी और को नहीं दे सकते, किसी को नहीं। महिमा जी, सुमन भले ही हमारे घर की बहू है, लेकिन हमने इसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, अपनी पलकों की छांव में रखा है। अब सुमन जो भी फैसला ले, हम सुमन के हर फैसले में उसके साथ। ठीक है बेटा? सुमन बेटा, तुम्हें दुख पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर क्या करें, हमने तुम्हारी कंडीशन देखी है यहाँ इस घर में। बेटा, कब तक परीक्षा देती रहो? तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है। हम तुम्हारी जिंदगी राजीव के साथ देख रहे हैं। अब अंशुमन या फिर इस घर के लोग माने या ना माने, पर समाज की नजर में अंशुमन की पत्नी संध्या ही है, तुम नहीं। माफ कीजिएगा आंटी जी, आपने सुमन को नई जिंदगी दी है और इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपको सुमन की जिंदगी का फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी किससे हुई है या मेरी पत्नी कौन है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आपको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। महंत जी, समझाइए इसे। सुमन आपकी नातिन है और एक गार्जियन होने के नाते आपको उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि उसकी भी जिंदगी आगे बढ़ सके। और फिर पिछले 1 साल में हमारा भी सुमन के साथ ऐसा रिश्ता बन ही चुका है कि हम उसे तिल तिल घुटकर जीते नहीं देख सकते। महिमा जी ठीक ही तो कह रही हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे ये लड़की इस घर में कब तक रहती रहेगी ऐसे बड़के बउआ का पत्नी बनके? वो भी तब जब बड़के बउआ का पहले से ही एक पत्नी है, हैं? संध्या। और महान जी, आप ना एक काम कीजिए, आप ना महिमा जी का बेटे का रिश्ता स्वीकार कर लीजिए अपनी नातिन के लिए। आपकी नातिन इतनी तो संस्कारी होगी ना कि आपके दिए बात को नकारेगी नहीं।
बहुत हुआ आंटी जी। आप क्या सुमन पर अपने एहसानों का हक जता रही हैं? सुमन कोमा में थी, आपने उसका ख्याल रखा। इसका मतलब सिर्फ आप ही को उसकी फिक्र है और किसी को नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप यहां से जा सकती हैं और यहां पर लौटकर वापस मत आइएगा। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर सुमन पर किए गए एहसानों की कोई कीमत है तो बता दीजिएगा। हम सुमन के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अच्छा है, लेकिन बेटा जो एहसान हमारा और हमारे बेटे का सुमन पर है, उसका कर्ज तुम चाह के भी इस जन्म में चुका नहीं सकते। चलते हैं। सुमन, जो भी तुम्हारा फैसला होगा, हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। बहन जी, आप हमें और हमारे परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। आप निश्चिंत रहिए। सुमन जो भी फैसला लेगी, हम सभी उसके पीछे खड़े हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। बेटा सुमन, तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। बड़के बउआ, अंशुमन जी। अंशुमन बेटा, अंशुमन, भैया जी, मैं अंशुमन जी की दवाई लेकर आती हूँ। केदारी जल्दी पानी लाओ। अंशुमन, अंशुमन क्या हो गया बेटा? अंशुमन आके बोलो बेटा। अंशुमन, अंशुमन बेटा होश में आओ। क्या हो गया अंशुमन? उठो। आराम से सब बैठिए। अंशुमन जी, आपकी दवाई।